सो वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज के फिजिक्स के पेपर की। एंड आई होप आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। एंड यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूँगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अच्छे खासे पूछे गए इनके नॉलेज बेस्ड। एंड आपको बेसिकली एक काम करना होगा। वेट ए सेकंड, देखिए आप क्या काम करिएगा। जो ये वाला प्लेलिस्ट मैंने कराया था दैट इज़ लॉन्ग वीडियोस, यहाँ पे आप जो पहला लेक्चर है यहाँ पे आप अपना रिव्यू दोगे। एंड क्योंकि जो रिव्यू होता है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि जो नया बैच आएगा फिर उनको बेसिकली सभी चीज़ें क्लियर होती हैं वहाँ से। नाउ अगर आप देखोगे एट वट पोजिशन द टॉर्क एक्सपीरियंसड बाय डाइपोल इज मैक्सिमम, ऐसी चीज़ें मैंने दिखाई हैं, आप नोट्स को चेक करिए। अच्छा, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड, एंड अगेन अगर आप इस पेपर में देखोगे 12 मार्क्स जो आपसे पूछे गए हैं दे आर न्यूमेरिकल्स। एंड बार बार मैं बोलता हूं कि आपसे 8 to 12 मार्क्स जो हैं वो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। एंड एक दो न्यूमेरिकल अच्छे खासे पूछे गए थे, बाकी डायरेक्टली आपसे पूछे गए थे लाइक दिस क्वेश्चन, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ इतना, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी थी। आप इजीली लिख सकते थे इज हमारे पास एफ अपॉन क्यू नॉट या फिर एफ बाई क्यू। एंड ऊपर आपके पास फोर्स 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4। अच्छा, नीचे आपको चार्ज दी गई है 1 माइक्रोकूलम की, यानी कि 1 इंटू 10 रेज पावर -6। आपका मामला यहीं पे खत्म हो गया। सो 10 रेज पावर -4 10 रेज पावर -4 गया। दिस इज 2.4 इंटू 10 रेज पावर 2, यानी कि 240 आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा या फिर आपने किया होगा। अच्छा, स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड फॉर सस्पेंशन ऑफ द कॉइल इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, फिर इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट of 4 ampere per second is induces an EMF of 220 millivolt in a solenoid. What is the self inductance of a solenoid? देखिए अगेन EMF एंड सेल्फ इंडक्शन के बीच यहाँ पे रिलेशन हमारे पास वी नो दैट जो E हमारे पास होता है दैट इज -L di अपॉन dt। सो आपको di अपॉन dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहाँ पे दिया गया है। अगर आप देखोगे दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि di बाई dt आपको कितना दिया गया है 4, एंड E आपको यहाँ पे दिया गया है 20। सो 20 L यहाँ से 4, आपको सिंपली L निकालना था। L आपका निकल के आएगा 20/4, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। एंड किस में आप निकालोगे? मिली हेनरी में आप ये निकालोगे। सो 5 आपका यहाँ से आंसर निकल के आना चाहिए था। सो दोनों पहले न्यूमेरिकल काफ़ी इजी, फॉर्मूला पुट करो आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स, 4 एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, एंड आप अपना स्कोर मेंशन करिएगा। एंड ये भी मेंशन करिएगा पेपर हार्ड लेवल का था या फिर इजी लेवल का था एज कम्पेयर टू लास्ट 2-3 ईयर्स। अच्छा, व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चन, इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। देखिए सभी क्वेश्चन सामने आपको कराए हैं। अच्छा, डिब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv के ऊपर क्वेश्चन। आपको h पता होगा, h का वैल्यू हमारे पास होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई अच्छा 0.3 kg। अगेन देखिए आपको यूनिट्स यहाँ पे चेंज नहीं करने थे। अच्छा, v का वैल्यू कितना 6 यहाँ पे। सो आपका आंसर निकल के आएगा 6.6। जब आप 6 से डिवाइड करोगे दैट इज 1.1, यहाँ से 10.34 डिवाइड बाई 0.3। आई होप आपका आंसर यहाँ पे निकल के आया होगा क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ था। सो यहाँ से फर्दर आपको 1.1 डिवाइड करना था 0.3 से एंड मल्टीप्लाई 10⁻34। नेक्स्ट अगेन ए न्यूमेरिकल एन इलेक्ट्रिक केबल हैविंग ए रेजिस्टेंस। अब ये वाला क्वेश्चन जो था अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये क्वेश्चन बेसिकली पहले नीट या फिर AIPMD की अगर हम बात करें वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। एन इलेक्ट्रिक केबल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम डिलीवर्स 10 किलोवाट एट 220 वोल्ट DC टू ए फैक्ट्री। आपको बेसिकली एफिशिएंसी निकालनी थी। एफिशिएंसी हमारे पास क्या होता है? एफिशिएंसी हमारे पास होता है पावर डिलीवर्ड डिवाइड बाय पावर सप्लाइड। हमारे पास यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना था? देखिए अगर आप देखोगे आपको रेजिस्टेंस, देखिए पहले आपको बेसिकली क्या निकालना था? पावर सप्लाई या फिर यहाँ से हमारे पास प्रोडक्शन कितना होता है। सो जब आप वो निकालोगे उसमें बेसिकली आपको क्या करना है? लॉसेस इंक्लूड करने हैं। सो वो हमारा आएगा, अगर हम पावर लॉस निकालें यहाँ से, सो वो आएगा हमारा P/V² इंटू R। यहाँ से आपका वैल्यू निकलता P/V
वी स्क्वायर इंटू आर। सो पी आपका कितना यहाँ पे दिया गया है, पी आपका यहाँ पे दिया गया है डिलीवर्स 10 किलोवाट, 10 किलोवाट इंटू, जब आप इसमें 10⁻³ भी करोगे साथ में नीचे डिवाइड बाय वोल्टेज आपको दिया गया है 220 वोल्ट्स इंटू पावर 2, साथ में आर आपको दिया गया है शायद 0.2 यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे आपका वैल्यू कुछ आएगा पावर का। एंड फॉर एग्जांपल लेट दिस कम्स आउट टू बी 10.4 और 10.3 जो भी यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि जो आपको ये वैल्यू दिया गया है इससे तो ज़्यादा ही आएगा, इससे ज़्यादा ही हमारे पास आएगा। सो वो वैल्यू आपको नीचे पुट करना था 10 डिवाइड बाय यहाँ से ये जो वैल्यू निकलेगा 10.4 10.3 10.8 वट आपको ये डिवाइड में करना था, आपकी एफिशिएंसी आएगी। एंड इस केस में 90% से ज़्यादा ही आएगी, आप कैलकुलेट करके देखना खुद से। नाउ आगे बढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन। अच्छा अगेन ए न्यूमेरिकल, यहाँ से ये वाला न्यूमेरिकल फिर भी काफ़ी इजी था। अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको 2 कॉइल्स का निकालना था एंड ये वाली रिलेशन हमने देखी हुई है लॉन्ग जो हमने सेशंस लगाए हैं वहाँ पे देखी है सीधी। म्यू हमारे पास एम हमारे पास होता है म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए अपॉन एल, अगर आपको याद होगा ये इक्वेशन हमने देखी थी। सो म्यू नॉट का वैल्यू आपके पास होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू N1 N2, एक के यहाँ पे 100 टर्न्स, दूसरे के यहाँ पे कितने 600 टर्न्स, 100 इंटू 600। अच्छा फिर यहाँ पे आपको ए दिया गया है, देखिए नियर द सेंटर ऑफ ए सोलिनॉइड आपको आर दिया गया है, वहाँ से आप ए निकालोगे क्योंकि ए हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे आप लिखोगे ए हमारा पाई, अच्छा आर कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 डिवाइड बाई 100 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻² का यहाँ पे आप क्या करोगे होल स्क्वायर, नीचे डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ हमारे पास क्या होगी, लेंथ हमारे पास 100 सेंटीमीटर यानी कि दैट इज बेसिकली 1 मीटर, यानी कि कन्वर्ट करके ये हमने इसको कन्वर्ट किया है 2 इंटू 10⁻⁻²। सो दिस इज 1। आपको खाली ऊपर वैल्यूज निकालने थे, देखिए पाई और पाई कितना होगा 4 पाई स्क्वायर, 4 देखिए थोड़ा बहुत 4 इंटू 6 हमारे पास कितना हो गया 4 6 24, यहाँ से 4 6 24 इंटू 10⁻⁻⁷। अच्छा यहाँ से निकले हमारे 10⁻⁴, पाई मैंने इधर लिया, अच्छा मैं लिखूंगा यहाँ पे 24 पाई स्क्वायर, ये पाई और ये पाई हो गया पाई स्क्वायर, फिर ये वाला 2 इसका स्क्वायर यानी कि दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴। सो दिस इज अगेन 24 इंटू 4 जब आप करोगे फिर इन वैल्यूज को आपको यहाँ पे करना होगा। नाउ अब आपको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया है 24 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 10⁻⁴, ये कहाँ से मैंने लिया ये 0 एंड ये 2 0, अच्छा इंटू 4 कौन सा 4 ये 2 का स्क्वायर, अच्छा इंटू 10⁻⁻⁴ कौन सा ये, एंड यहाँ पे हमारा पाई स्क्वायर, यहाँ से आप फर्दर कैलकुलेशन करते। सो बेसिकली इस ये वाला न्यूमेरिकल मैं मानूंगा काफ़ी इजी, एंड एक ही न्यूमेरिकल मैं मानूंगा आपका टिपिकल पूछा गया था। सो ये वाला न्यूमेरिकल यानी कि 3 मार्क्स आपसे टिपिकल पूछे गए थे। अच्छा देखिए LCR सर्किट के ऊपर क्वेश्चन, ये वाली रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन। अच्छा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस, डिप्लीशन रीजन, अच्छा PN जंक्शन के ऊपर क्वेश्चन, फिर यहाँ पे सिंपली गॉसेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन, फिर देखिए पैराडाया के ऊपर क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड हाइगन्स प्रिंसिपल। एंड मेरे हिसाब से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए थे। लास्ट ईयर आई थिंक 8 या 9 मार्क्स न्यूमेरिकल पूछे गए थे, यहाँ पे 12 मार्क्स। सो उस हिसाब से पेपर यानी कि ओवरऑल बैलेंस्ड रहा। अदरवाइज लास्ट ईयर 2 मार्क के क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे, 1 मार्क क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब हर साल सेम रहते हैं। सो मैं कहूँगा पेपर इज बैलेंस्ड, क्योंकि आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज़्यादा पूछा गया था 12, लास्ट ईयर शायद मैक्सिमम 8 मार्क्स पूछे गए थे न्यूमेरिकल। सो ओवरऑल पेपर जो है इसको मैं बैलेंस्ड मानूंगा, क्योंकि ये 4 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। नाउ अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाए इस वाली सीरीज़ में पता नहीं कौन सी है, शायद वाई, हाँ देखिए SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, सिंपली आपको कंडक्टिविटी का SI यूनिट निकालना था, पढ़ा है हमने एंड आपने भी पढ़ा होगा, मोह मीटर इनवर्स या फिर सिमन मीटर इनवर्स। फिर यहाँ से द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, एफ मैक्स कब निकलेगा, एफ मिनिमम कब निकलेगा, एफ मैक्स BIL, अच्छा कहाँ पे निकलता है थीटा इज इक्वल टू 90 यानी कि π/2 के ऊपर। फिर SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमारे पास होता है m/2L, इसके SI यूनिट की बात कर रहा है, सो इट इज़ बेसिकली एम्पियर मीटर, सो एम्पियर मीटर हमारा। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल,
फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स को भी अगर हम कंसिडर करें सो इट इज़ एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ से सभी की रिलेशन डायरेक्ट आती है। सो ये पूछा इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनमें से नन। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स। देखिए यहाँ पे मे बी आपको आपने मैक्सवेल या फिर हर्ट्स इनमें से आप में इनमें बेसिकली आप क्या हुए होंगे, कंफ्यूज हुए होंगे, बट बेसिकली हमारा मैक्सवेल है। ये ऑब्जेक्टिव भी हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, आपको मैंने बोला था, क्योंकि इसमें काफ़ी बुक्स में थोड़ा डाउट रहता है, बट आपने मैक्सवेल टिक करके आए होंगे। अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू ईयर टू गिलास। देखिए ईयर से गिलास में बताइए जब हमारे पास रियर टू डेंसर मीडियम कोई रे आ रही है, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। बेसिकली रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन में खाली फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी वेवलेंथ दे चेंज, सो वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, द फाइनल इमेज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे पास क्या होती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। फिर यहाँ से अगेन डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपके पास एनर्जी के रिगार्डिंग आपने इसकी डेरिवेशन भी अच्छे से की होगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ पे जेड का वैल्यू 1, सो ढूंढिए ऑप्शन -13.6 डिवाइड बाई एम स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालने हैं, सिंपली आपको 37 - 17 करना था। 37 - 17 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता, जो हमने आइसोटोन्स में पढ़ा था। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी वैलेंस ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट बाय यूजिंग इट एज डोनर। डोनर की अगर हम बात करें, हमने ट्राईवेलेंट, डोपेंट एंड पेंटावेलेंट देखे थे। सो पेंटावेलेंट हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर हमारे पास डोनर, सो वैलेंसी 5। एंड आई होप आपका पेपर जो है वो बढ़िया हुआ होगा, एंड आप अपना स्कोर मेंशन करिएगा। एंड स्पेशली जिन्होंने हमारे लेक्चर्स देखे हैं वो अपना रिव्यू इस वाली वीडियो में देंगे, पहली ही वीडियो में अपने कमेंट्स आप डालना। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल।